इमाम का जो लश्कर है वो सबसे पहले जो आया है वो मदीना से मक्का आया है और मक्का से फिर हज के महीने में आप निकले हैं। और ये सफ़र चूँकि काफ़ी तवील था, उस ज़माने में ये सफ़र की सहूलियात तो थी नहीं जो आज हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को इमाम का ये काफ़िला वादिये कोहे ज़ी हशम पे पहुँचा, यानी कि ज़ी हशम एक पहाड़ी का नाम है, उसी के दामन में जाकर के इमाम के साथियों ने आराम किया। दोपहर का वक्त हो चुका था। इससे पहले जहाँ पे काफ़िला रुका था वहाँ पानी का अच्छा खासा माकूल बंदोबस्त था, तो आपके साथियों ने अपने अपने मशकीज़ों में पानी भर लिया। भाई उस ज़माने में पानी की वो सहूलत नहीं थी जो आज है, तो जहाँ भी पानी मिलता था वो अपनी सवारियों में रख लिया करते थे, अपने ऊँटों पर, कजावों में। इस तरीके से एक तरीक़ा था उस ज़माने में, यही तरीक़ा था पानी दस्तयाब करने का। यहाँ पे ये पहुँचे हैं अभी और पानी रख लिया। इतने ही में 1000 लश्कर जर्रार यजीदियों की तरफ से आ गया और उस 1000 लश्कर जर्रार का जो सिपह सालार है, जिसको कमांडर भी कह लीजिए, उसका नाम हुर इब्ने यजीद तमीमी या इब्ने यजीद रियाही है। तो ये हुर आए उन्हीं की तरफ से, यजीदियों की तरफ से। अब 1000 फौज का जो बंदा कमांडर हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका मनसब बड़ा ही मनसब होगा। आया वो, लेकिन इमाम ने सबके चेहरे पढ़ लिए। अरे जो दिलों को पढ़ लेते हैं उनके लिए चेहरा पढ़ना क्या बात है यार। मेरे इमाम ने देख लिया सबको कि ये लोग प्यासे हैं और इनके कजावों में इनके पास पानी भी नहीं है। आए है सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने अपने साथियों से कहा और हुर से कहा कि बातचीत का सिलसिला रोकी, बाद में हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे मुझे बताते हैं कि पानी नहीं है तुम्हारे पास भी और यहाँ आसपास भी नहीं है, लिहाजा ऐसा करो तुम पानी पियो। मेरे इमाम ने सबको पानी पिलाया। इन्हीं की फ़ौज में एक बंदा था, उसका अपना बयान ये है कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, उस दिन बुखार बहुत तेज़ था और मैं अपनी सवारी की पुश्त से उतर भी नहीं पा रहा था, मगर फ़ौज में साथ आ गया, ड्यूटी का मामला होता आ गया मैं, और मुझे प्यास भी लगी थी, तबीयत भी ख़राब थी। मुझे मेरे साथियों में से किसी ने भी नहीं देखा। मुझ गरीब को, मुझ कमज़ोर बीमार को अगर देखा तो फ़ातिमा के बेटे ने देखा, शेर खुदा के शहजादे ने देखा। मेरे करीब में आकर के कहा, ए सिपाही तू पानी क्यों नहीं पी रहा है? मैंने कहा हुजूर मैं उतर नहीं सकता, मेरे पास तो कोई भी नहीं आया। तो इमाम ने हुक्म दिया कि इसको भी पानी पिलाया जाए। उसका बयान है कि इमाम ने मुझे जब पानी पिलवाया तो उस पानी में पता नहीं ऐसा कौन सा असर था कि भूख भी ख़त्म हो गई, बुखार भी ख़त्म हो गया। इमाम ने सबको पानी पिला दिया। या अल्लाह ये पानी क्यों पिला रहे हैं? जवाब मिलता है ये उस नबी के नवासे हैं जिनके दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाता। ये उस पैगंबर के नवासे हैं जिनसे कतरा मांगा जाए तो दरिया बहा देते हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम पाक ने सबको पानी पिलवाया। तो हुर जो है इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ कि हम तो गिरफ्तार करने आए, लेकिन देखिए आप नबी। अच्छा, उसके दिल में इमाम अली मकाम का एक मकाम था, अजमत थी और वो कदर करता था। जैसे नुमान इब्ने बशीर गवर्नर थे यजीद की तरफ से, लेकिन जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फिर ड्यूटी की परवाह नहीं की, आले बैत की मोहब्बत की परवाह की, इसलिए कामयाब हो गए। तो ऐसे ज़िंदगी में मोड़ आए तो इंसान को इंसाफ का साथ देना चाहिए, सच्चाई का। ये देखें यहाँ पर आप हुर कहते हैं कि मैंने कहा हुजूर हमें हुक्म है कि आप पर नज़र रखें। इतने में ही हज्जाज इब्ने मसरूक नामी इमाम के जानिसार ने ज़ोहर की आज़ान दे दी। मैंने कहा ना दोपहर का वक्त हो गया था। आज़ान दी तो इमाम ने फरमाया मुस्कुरा के, हुर ये बताओ अपनी जमात अलग करोगे या हमारे पीछे नमाज पढ़ोगे? आए हाय हाय। देखो ये स्टेप लेने के मौके होते हैं। तो हज़रत हुर उन्होंने कहा हुजूर ड्यूटी रहे ना रहे, मनसब रहे ना रहे, ये जो कमांडर हूँ मैं 1000 फौज का, ये रहूँ ना रहूँ, मगर ये मौका तो नहीं छोड़ने वाला। आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ने का मुझे मौका मिला, ये मैं कैसे छोड़ दूँगा? अच्छा ज़रा सोचिए, तसव्वुर में सोचिए, जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद के पीछे नमाज पढ़ी होगी, ज़रा सोचिए आप। अरे हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, अरे भाई इन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद के पीछे नमाज पढ़ी। कोई ऐसा बंदा हो संभल में जिसने सरकारे कला के पीछे नमाज पढ़ी? अच्छा, आपने सरकारे कला के पीछे? कोई कहता मैंने मुहद्दिस आज़म हिंद के पीछे नमाज पढ़ी, कोई कहता मैंने अहसन उलमा के पीछे नमाज पढ़ी। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, कोई बंदा वो भी तो होगा जिसने मखदूम अशरफ के पीछे नमाज पढ़ी होगी।
कोई वो भी होगा जिन्होंने उनके पीर और मुर्शिद के पीछे, और वो कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने गरीब नवाज के इख्तिदा में नमाज पढ़ी होगी। बोलो यार जोर से। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, वलियों के सरदार गौसे आजम के पीछे जिन्होंने पढ़ी हो। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम नकी, इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम ज़ैद, इन सब के जद्दे आला। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैयद सज्जाद के वालिद माजिद हजरत इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ, जो हुजूर के डायरेक्ट नवासे, डायरेक्ट नवासे हैं, यानी बीच में कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट नवासे, जिन्हें हुजूर ने अपने यानी पुष्ट पे आ जाते तो हुजूर सजदा तवील फरमा देते, खुतबा दे रहे होते आ जाते तो हुजूर खुतबा रोक देते। इनकी अजमतों का क्या ठिकाना। ऐसी हस्ती के पीछे नमाज का मौका मिले और खुश नसीब छोड़ दे मौका, तो हुर ने वहीं पे स्टेप लिया और उसके दिमाग ने कहा, हुर के ज़मीर ने कहा, यार नौकरी रहे ना रहे मगर नमाज तो हुसैन इब्ने अली के पीछे पढ़ेंगे। यार ज़रा ज़ोर से बोल दो, कोई टैक्स थोड़ी लग जाएगा। बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, हुसैनियों को ये जज्बा होता है, ज़ोर से बोलो यार या हुसैन। अरे यार हम ही लोगों का तो हक है या हुसैन नारा लगाने का। हाँ, अहले सुन्नत ही का हक है कि वो लगाएं, इसलिए कि उनका जहन भी साफ होता है, दिल भी साफ होता है, और हकीकत में वही हुसैनी होते हैं, चूंकि वो हुसैन के तरीके पर होते हैं मेरे साथियों। इसलिए बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफी अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तमाम मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अब लगाना माशाअल्लाह। हाँ बोलो जोर से या अली, और जोर से बोलो या अली। तो ऐसा मौका कैसे छोड़ देते? हुर कहते हैं मैंने फैसला कर लिया। बाद में बता रहे हैं ये डिटेल, तो वो उस वक़्त तो उन्होंने नमाज पढ़ ली ज़ोहर की। बहुत मुतासिर तो वो इमाम हुसैन के अखलाक को देख के ही हो गए थे कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, इमाम चाहें तो हमें पानी ना पिलाएं, कोई हम ज़बरदस्ती थोड़ी पानी पी लेंगे। मगर इमाम ने मुझे भी पानी पिलाया, मेरे साथियों को भी पानी पिलाया, हमारे रुफ़क़ा को भी पानी पिलाया। और उसके बाद हुर कहते हैं कि जब मैंने नमाज पढ़ी, हाय 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 हाय, खुदा की कसम वो लहजा जो डायरेक्ट हुजूर का शागिर्द भी है, हुजूर का नवासा भी है, हुजूर का शहजादा भी है, जिससे नस्ल चले हुजूर की, उसका लहजा कितना प्यारा होगा। अरे बोलो ना यार जोर से सुभान अल्लाह। हाय हाय, नमाज पढ़ी तो दिल बिल्कुल पाको साफ हो गया। अब मगर हुर से इमाम पाक ने कहा कि हुर ये बताओ तुम क्या चाहते हो? कहा मुझे गवर्नर कूफा उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की तरफ से ऑर्डर ये है कि मैं आपको रोक लूँ, वापस न जाने दूँ। तो इमाम ने कहा मैं ख़ुद तो नहीं आया, मुझे तो कूफा के लोगों ने खतूत लिखे। हुर ने कहा हुजूर हमें इन खतूत के बारे में कोई इल्म नहीं। अच्छा यह सवाल ये है कि ये खतूत लिखने वाले कहाँ गायब हो गए थे? ये तो सवाल पैदा होता है। वो खतूत एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे। ये शख्स बिन कैस कौन था? ये इब्ने रुबाई कौन था? ये कहाँ चले गए थे लोग? ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए थे? तो इनमें से आधे ताकत को देख के उन्हीं के साथ मिल गए थे, आधों ने दरवाजे बंद कर लिए। तो धोखा तो इन्होंने भी बहुत दिया। मुजरिम जहां यजीदी इनसे बड़े हैं, ये भी तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, वो बुलाया साथ भी ना दिया। अबे साथ देते हुर की तरह तुम्हारा भी नाम हो रहा होता। और इन्हें बद्दुआ लगी, और ये अहले तशय्यो की किताबों में है, मेरे पास हवाला जात मौजूद है, वक्त पड़ा तो हवाले भी दूंगा। कि बाद में आई ये सैयदा तैयबा हजरत ज़ैनब के पास, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के पास कि हुजूर हमें माफ़ कर दे, हमसे गलतियां हो गई, आप इजाज़त दें तो हम दोबारा चढ़ाई करेंगे। हजरत ज़ैनब ने फरमाया जालिमो शर्म नहीं आती, मेरा परिवार लुट गया, उजड़ गया चमनिस्तान ज़हरा, अब कहते हो साथ दोगे, ऐसे ही रोते रहोगे और ऐसे ही तबाह बर्बाद रहोगे। तब से देखो आज तक सीने पीट रहे, इनके दिलों को करार नहीं आ रहा है। अरे करार कहां से आएगा? तुमने नबी के नवासों के साथ गद्दारी की है, बुलाया और वक्त पे फिर काम भी नहीं आए, इसीलिए इनको आज तक वो सजा मिल रही है मेरे साथियों। और ये बात इन्होंने खुद लिखी। एक साहब मुझसे कहने लगे भाई आपको क्या शिकायत है, वो सीने पीटते हैं या मातम करते हैं, आपको क्या परेशानी है? मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर वो मुझसे कहें तो मैं ताउन कर दूंगा, छोटी छोटी छुड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, मुझसे कहें मैं बड़ी बड़ी ला कर दे दूंगा भाई।
हमें क्या परेशानी है, बड़ी बड़ी रखें और वो सीने पे क्यों मार रहे हैं, बाज़ाब्ता तलवार ज़मीन पे टेकें, उसके ऊपर लेट जाएं, बात ख़त्म। सबसे बढ़िया मातम तो ये रहेगा तुम्हारा। यार ये क्या चीज़ है, ये तुमने तमाशा बना दिया मेरे इमाम की शहादत को। इमाम पाक की ज़ात तो वो ज़ात है जिन्होंने जाते हुए कहा था, खैमे वालों सीनों पे हाथ न मारना, मातम न करना, अपने बालों को जमीन पे, मतलब इस तरीके से इमाम ने फरमाया कि सब्र का दामन मजबूती से थामे रहना। यही वजह है कि खानदान कुर्बान हो गया, रुफका ने कुर्बानी दे दी, मगर इमाम यही कहते रहे, या अल्लाह जो तेरी रजा है वो अली के बेटे हुसैन की रजा है। मगर ये बात भी याद रहे, आला हजरत ने लिखा है, जिसे इस सानहे करबला का गम न हो उसे अपनी किस्मत पे गम करना चाहिए कि गम क्यों नहीं हुआ। लिहाजा ये खुश अकीदगी की अलामत है कि उनका जिक्र सुने तो हमारी आंखें रोने लगें, हमारे दिल में मोहब्बतों के चिराग रोशन हो जाएं, उसकी रोशनी में इजाफा हो जाए। गम होना अलग है, मातम होना अलग है। मेरे साथियों, हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को सही माना में जो तरीक़ा है याद इमाम आली मकाम का वो मनाना चाहिए, क्योंकि हमें, हमारे ऊपर ये ज़रूरी है, ये हुजूर पाक साहिबुल औलाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम आली मकाम है। तो हुर ने नमाज़ पढ़ी और ये बातचीत हो रही थी, तो हुर ने कहा, हुजूर मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपको मदीने शरीफ वापस नहीं जाने दे सकता, वरना हुजूर मैं बहुत मजबूर हूँ। उसने ये सारी बातें कहीं तो इमाम पाक ने फरमाया, अच्छा तू बता चाहता क्या है। कहा, हुजूर ऐसा करें, कूफा की तरफ न चलें, कादसिया की तरफ न चलें, बल्कि कादसिया से भी रास्ता चेंज कर लें और एक ऐसा रास्ता पकड़ लें जो ना कूफा जाता हो ना दमिश्क जाता हो, कोई दूसरा रास्ता पकड़ लें। तो एक अजनबी सा रास्ता दूसरा पकड़ लिया और उसने कहा कि तब तक मैं देखता हूँ ख़त में क्या ऑर्डर आता, तब तक आप चलते रहें। चलते रहे साथियों, जब भी नमाज का वक्त होता तो हुर इमाम के इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते, यहाँ तक के लोगों मकाम नैनवा पे पहुँचे। जब नैनवा के मकाम पे पहुँचे तो वहाँ पर हुर के पास एक ख़त आया और वो जो कासिद था उसने इमाम आली मकाम से बातचीत नहीं की, सीधा हज़रत हुर के पास आया और ख़त दिया। उसमें लिखा हुआ था कि इमाम पाक को एक चटियल मैदान पे उतार दो। चटियल मैदान हो जहाँ दूर व दराज तक कोई आबादी ना हो, चटियल मैदान होना चाहिए। हुर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हुर को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना जुल्म करेंगे। वो ये सोच रहा था कि बातचीत से, आपसी तबादले ख़याल से मसला हल हो जाएगा। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वहशी दरिंदे इमाम पाक के खून से अपनी आखरत को बर्बाद करेंगे, तबाह कर लेंगे। उसने कहा, ये क्या है भाई? बातचीत होती रही, इमाम को दिखाया ख़त, तो इमाम ने थोड़ा सा आगे बढ़े। वैसे इमाम ने कहा कि मुझे गाजरिया जाने दो, करीब में एक बस्ती का नाम था। उन्होंने कहा, नहीं हुजूर ये ख़त आया हुआ है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो इमाम ने कहा, अच्छा थोड़ा सा आगे चलो। थोड़ा सा आगे ही चले थे कि एक ऐसी जगह आई जहां इमाम ने फरमाया अपने साथियों से, लोगों इस जगह का नाम क्या है? वहाँ पर जो अफराद मौजूद थे उन्होंने कहा, हुजूर हाज़िही करबला, इस जगह का नाम करबला है। तो इमाम ने फरमाया, हाज़ा मौज़ू करबिम व बला, यही तो वो जगह है जो परेशानियों की जगह है, जहाँ पे मुसीबतें नाजिल होंगी। उसके बाद कहा, हाज़ा महत्तु रिहालिना व मक्तलु रिजालिना, यहीं पर हमारे साथियों को शहीद किया जाएगा और हमारे जो कजावे हैं उनको उतारा जाएगा। आपने सारे साथियों से कहा कि अपने अपने सवारियाँ उतारो, कजावे उतार लो, खैमे लगा लो, यही वो जगह है जो हमारी कब्रें बनेंगी, जहाँ पर हमें शहीद किया जाएगा। ऐ लोगों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी तफसील तलब बहस है कि ये कैसे कैसे जंग के मरहले तक बात पहुँची, मगर मुख्तसरन आप सुन लो ज़रा तेज़ी के साथ कि रास्ते में आ रहे थे तो मैंने हुर की दास्तान सुनाई, लेकिन अब हुर जो स्टैंड लेंगे वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, एक जानिसार हैं, उनका नाम है ज़हीर इब्न क़य्यिन। ये जा से ज़हीर है, लोग इसको ज़ोए से पढ़ते हैं मगर ये जा से है। ज़हीर इब्न क़य्यिन ये भी बड़े जानिसार हैं इमाम आली मकाम के। ये हज करके आ रहे थे तो इनका खैमा एक जगह लगा हुआ था।
इनके पास इत्तला भेजी गई कि हुसैन इब्ने अली आपको याद फरमा रहे हैं। इन्होंने जब मेरे हुसैन का नाम सुना तो बारगाह में हाजिर हो गए। आप दीदा होकर कहते हैं हुसैन किधर जा रहे हैं? कहा मैं कूफा की तरफ जा रहा हूँ, लोगों ने ख़त लिख करके मुझे बुलाया है। तो ज़हीर इब्ने क़य्यन ने अर्ज़ किया हुजूर आप तन्हा न जाएं, इस ग़ुलाम को भी साथ लेकर के चलें। मियाँ परिवार को छोड़ना आसान नहीं होता। एक रिवायत में अपनी बीवी को वहीं पे तलाक दी और कहा मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, मैं जिधर जा रहा हूँ वहाँ से आने का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा आप अपनी इद्दत गुजारो और दूसरी जगह शादी कर लेना। अल्लाह अकबर। अपने ख़ानदान को सबको छोड़ करके ज़हीर इब्ने क़य्यन मेरे इमाम के जानिसार हो गए, वफ़ादार हो गए और इमाम के कबील इमाम के लश्कर में शामिल हो गए। इनका नाम ज़हीर इब्ने क़य्यन है। एक और आपके जानिसार जिनका नाम हबीब बिन मुज़ाहिर हैं, एक और जानिसार जिनका नाम मुस्लिम इब्ने औसजा है, एक और जानिसार जिनका नाम नाफे बिन हिलाल या हिलाल बिन नाफे हैं। ऐसे आपके कैसे बहादुर बहादुर जानिसार हैं। ये जो आशूरा की शब है ना, जो नवी तारीख के बाद आई है, असर के वक्त पे जब उधर कोहराम मचने लगा, इमाम ने कहा जरा पता निकालो ये यजीदी लश्कर में कैसे इतना शोर शराबा हो रहा है। हज़रत अब्बास अलमबरदार गए कि भाई क्या बात है? तो अमर इब्ने साद ने कहा हमें ऑर्डर मिल चुका है, जंग होगी और अभी होगी। तो इमाम पाक की बारगाह में हाजिर हुए अब्बास अलमबरदार। उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर ऐसे ऐसे वो लोग कहते हैं जंग अभी होगी। तो इमाम ने फरमाया उनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें। वैसे तारीख़ में ये लिखा हुआ है कि हमें मोहलत दे दें, लेकिन इसमें एक बड़ी बारीक बात छुपी हुई है। वो मोहलत इमाम अपने लिए नहीं उन्हीं के लिए मांग रहे थे कि देखो मैं तुम्हें एक रात की मोहलत और दे रहा हूँ, सुधर जाओ वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। इमाम ने कहा कि हम पूरी रात इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। रात का आखिरी पहर था या रात आधी गुजर चुकी थी, दोनों रिवायतें हैं। आधी काफ़ी सन्नाटा था। तो मेरी तरफ देखिए ज़रा आप, खेमे में चराग जल रहा था। इमाम पाक खड़े हुए और सबसे कहा साथियों औलाद अकील भी हैं वहाँ और आपके रुफ़क़ा हैं, जानिसार हैं। उसके बाद इमाम पाक ने फरमाया कि देखो कल क्या होगा आप भी जानते हो। 82 या 92 अफराद का या 100 से कुछ ज़्यादा थे इन तमाम, जिसमें बच्चे भी औरतें भी हैं, इनका क्या मुकाबला है 22,000 लश्कर जर्रार से। अच्छा ये 22,000 वाली बात भी इंसान को सोचने पे मजबूर करती है कि 100 के करीब जो काफ़िला है उसके मुकाबले में 22,000, क्या मतलब है इसका 22,000 का? चूँकि दुश्मन भी जानते थे ये कोई आम शख्सियतें नहीं हैं, शेर खुदा का शहजादा है। 22,000 लश्कर, ज़रा सोचिए आप क्या मुकाबला है। मगर याद रखें प्यारे, ये अकेले अकेले आके लड़ते ना तो हुसैन इब्ने अली सबको काफ़ी हो जाते तने तनहा। उधर आऊँगा अभी मैं, अगर यहाँ ये बताऊँ कि इमाम पाक ने खुतबा दिया और उसी खुतबे में ये बात फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाया मेरे साथियों देखो आप लोग जा सकते हो और ये भी मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन आपको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊँगा। आपने यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया, यहाँ तक साथ रहे, जैसे मेरे साथी हैं रूए ज़मीन पर आज की तारीख़ में ऐसे साथी किसी के नहीं हैं। मगर आप चले जाइए अपने घरों को, चूँकि वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं शहीद हो जाऊँगा, आप लोग चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपकी औरतें विधवा हों, आपके बच्चे यतीम हों। तो अल्लाह अकबर। इतना फरमाने के बाद इमाम पाक जो है तशरीफ़ फरमा हो गए, बैठ गए इमाम पाक और आपने नज़रें झुका ली ताकि जिसे जाना हो वो चला जाए। मुझे देखेगा मैं उसे देख रहा हूँगा तो शर्मिंदगी होगी उसे, इसलिए इमाम पाक ने नज़रें झुका ली। कुछ देर के बाद इमाम ने जब सर अक़दस उठाया और अपनी चश्माने मुबारक आपने खोली, देखा तो आपके साथियों में से एक बंदा भी टस से मस नहीं हुआ था, सब के सब वहीं पर बैठे हुए थे। तो इमाम ने दूसरा तरीक़ा अपनाया। इमाम ने फरमाया चराग बंद कर दो, उजाले में जाते हुए शर्मिंदगी होगी, इस वजह से नहीं जा रहे होंगे। इमाम ने चराग बंद कर दिया, फिर कहा कि आप चले जाओ, मगर खुदा की कसम उन जानिसारों पे सलाम। अब सुनो देखो, हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा और एक सहाबी हैं उनका नाम एक आपके जानिसार हैं उनका नाम अब्दुल्ला है, और जनाब वाला ज़हीर इब्ने क़य्यन, आपके ये मुख्तलिफ़ रुफ़क़ा ने अलग अलग अंदाज में अपनी बातें कहीं, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि इमाम अगर आपको छोड़ के चले भी जाएं तो क्या मौत से बच जाएंगे? मौत तो एक दिन आएगी, मगर जो चले जाएंगे वो भगोड़े कहलाएंगे और जो आपके नाम पर शहादत का जाम पी लेंगे वो वफ़ादार कहलाएंगे।
जब जब भी आपकी शहादत का तस्करा होगा हम ग़ुलामों का भी तस्करा आ जाएगा। मुस्लिम इब्ने औसजान ने तो बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हुजूर हमारे पास हथियार कम है, अफराद कम है, कोई बात नहीं, जब तक हमारे बदन में जान रहेगी आपके नाम पे कुर्बान रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत में एक मर्तबा कत्ल किया जाऊँ, फिर चाहता हूँ जिंदा किया जाऊँ। कहते हैं फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, यहाँ तक कि अल्लाह अगर मुझे 70 जिंदगियाँ भी अता फरमाए तो फातिमा के लाल तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, कैसी जानिसारी का सबूत पेश किया है। ये पूरी रात जो आशूरे की शब कहलाती है, आपके जानिसारों ने खुदा की कसम तारीख रकम की है, ऐसी तारीख जो आब ज़र से लिखी जाए। हजरात ये रात ऐसे ही गुजरी जब सपीद सहर नमुदार हुई, दिन निकला वो क़यामत सुग़रा वाला दिन, यानी जिसको 10 मुहर्रम कहते हैं लोगों। ये तारीख बड़ी अहम तारीख है और ये महीना हुर्मतों का महीना है। जो 4 हुर्मत वाले महीने जिनका तस्करा कुरान मजीद में है, उनमें से एक मुहर्रम शरीफ भी है। ये ऐसा महीना और इसमें 10 मुहर्रम कितनी अहमियतों के हामिल तारीख है लोगों। मेरे इमाम ने खुतबा दिया, बहुत समझाया इन लोगों को जिनके दिलों पे मोहर लग जाती है, उनके समझ में बात नहीं आती है। फिर अब हज़रत हुर जिनका मैंने तस्करा बीच में छोड़ा था, उनका मैं तस्करा फिर शुरू करता हूँ। अब हज़रत हुर को यजीदियों ने देखा कि उनके माथे पे भी पसीना, बदन पे भी पसीना, पसीने में नहा रहे हुर। तो उनके साथियों में से एक का नाम है औस बिन मुहाजिर या मुहाजिर बिन औस। वो जानिसार उनका बड़ा चहीता था। उसने कहा हुर तेरी तो बहादुरी के तनतने हैं, जिस जंग में जाता है अपनी छाप छोड़ के आता है, शुजात का भी धनी है, बहादुर भी है और मजा हुआ पहलवान भी है। सिनानो नेज़ाओ और बरछी को चलाने में अपनी मिसाल आप है। लोग तेरी मिसाल देते हैं हुर, आज से पहले कभी तेरे माथे पे पसीना नहीं देखा गया, ये चंद हजरात को देख करके पसीना आ गया तुझे। अरे हमारी तरफ तो हजारों की तादाद में घबरा क्यों रहा है? वो अपनी नजर से देख रहा था, मगर हुर ने जो जवाब दिया तो उसका नजरिया बदल के रख दिया। हुर ने फरमाया अरे तू समझता क्या है, मैं मौत से डर रहा हूं? अरे तुम्हारी तबाही देख करके मुझे पसीना आ रहा है। मैं जहां खड़ा हूं यहां फौजियों की तादाद जरूर है, मगर इधर जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं। हुसैन की तरफ जन्नत के बागात हैं, हुसैन की तरफ कौसरो सलसबील की बहारें हैं। मुझे जो पसीना आ रहा है ये सोच कर आ रहा है कि काश मैंने हुसैन इब्ने अली को न रोका होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मैं ही वो मुजरिम हूं जो उन्हें घेर कर लाया था। उसके बाद कहा कह दे जाकर के शिम से, खौली से, जिलजोशन से और जनाबे वाला अमर इब्ने साद से जाकर के कह दे कि मैं इस्तीफा देता हूं और सिर्फ इस्तीफा दे करके अपने घर नहीं जाता बल्कि हुसैन के गुलामों में शामिल होने के लिए जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। शेरे खुदा का गुलाम हूं मैं, इसलिए चोरी छुप के नहीं जाता, डंके की चोट पे जा रहा हूं। जाके कह देना इस्तीफा भी दे रहा हूं और इंतजाम करो मेरे मुकाबले में किसे भेजोगे। इमाम के पास जा रहा हूं अब तो मैं। पसीना साफ किया उन्होंने और पहुंच गए इमाम की बारगाह में। ये बड़ा इमोशनल मंजर है जो मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। दिलों के पैमाने आंखों से छलक जाते हैं, बंदा तन्हाइयों में पड़ने लगे तो। इमाम पाक खेमे के बाहर जाकर, इमाम पाक खेमे के अंदर तशरीफ फरमा है। हुर खेमे के बाहर जाके आपने कोई निदा न दी, आवाज न दी, बल्कि जमीन पे जाके दराज हो गए, लेट गए और रोने लगे। आंसुओं से रो रहे हैं जैसे बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं ना माँ की गोद में आके। इमाम के खेमे के करीब आकर के उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की बहारें मिल गईं। वो जाकर के रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनी, इमाम बाहर तशरीफ़ आए तो देखा तो हुर हैं। हुर से कहा ए हुर क्या हुआ, क्यों आप दीदा हो? कहा हुजूर मैं ही वो मुजरिम हूँ जो आपको वादी कोहेज़ी हशम से घेर करके लाया। मुझे क्या पता था इतने शकीउल क़ल्ब हैं ये जालिम कि अपने नबी के नवासे को शहीद कर देंगे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आंखों में आंसू हैं, दिल रो रहा है।
अन्नदामतु तौबतुन, पशेमानी ही का तो नाम तौबा है। बंदा नदामत में आ जाए अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है। आप दीदा हैं और देखो इस तरह से हाथ जोड़ के खड़े हैं, हुसैन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे इमाम ने बाजू पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, फरमाया कसम्मत का उम्मू का हुर्रन, ऐ जाबाज सिपाही तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है। हुर का मतलब होते हैं आजाद। अरे सुन ऐ जाबाज सिपाही, तेरी माँ ने हुर नाम रख करके तुझे दुनिया से आजाद किया, आज हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा है और जन्नत का परवाना अता कर रहा है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत हुर को इमाम आली मकाम ने अपने सीने से लगा लिया और सदर इमाम आली मकाम से वो फैज़ मिला कि सीना भी मुनव्वर हो गया, कल्ब व जहन भी मुअत्तर हो गया और ऐसी बदन में शुजाअत की लहर दौड़ गई कि अपनी गलती का पछतावा एक तो, और दूसरा इन लोगों पे गुस्सा, और उसके बाद इमाम के कदमों की धूल को आंखों का सुरमा बनाकर और कदमान इमाम आली मकाम को बोसा दे के हुर ने कहा हुजूर मुझे इजाज़त दो, मैं इन यजीदियों से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इमाम पाक ने माथे को चूमा और कहा हुर तुझे इजाज़त है। रन में आए समझाया हुर ने, जालिमों तबाह बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, अपने नबी के नवासे को शहीद करने चले हो। और ऐसा खिताब फरमाया, उन्हें ज़बानों बयान पर भी बड़ी गज़ब की महारत थी। तकरीर कर रहे थे ना, तो आपके साथ जो 1000 फौजी गए थे उन्हीं में से चंद फौजी करीब आके कहते हैं हुर बहादुर तो पहले भी था, शहसवार पहले भी था, लहजे का तनतना पहले भी था, जिधर जाता था शुजाअत का जौहर था तेहरा, मगर ये जो रंग नजर आ रहा है, ये जो ढंग नजर आ रहा है, ये तो पहली दफा नजर आ रहा है। इस तरह से शुजाअत के तेवर कभी ना देखे गए। तेरे अंदर ये चमक कहां से आ गई, बहादुरी का ढंग कहां से आ गया। हुर ने कहा था ऐ सिपाहियों कान खोल करके सुनो, पहले यजीदियों की रोटी खा रहा था, अब हुसैन के तलवे चूम करके आया हूं। इसलिए जब नजरें बदल जाती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, जब कश्तियां बदलती हैं तो किनारे बदल जाते हैं। किसकी मजाल थी जो हुर के मुकाबले में आता। उधर भी 1000 लश्करे जर्रार का सिपह सालार थे हुर। हजरत हुर ने कहा आओ मुकाबला करो। लोगों इस मुकाबले को यहीं बीच में रोकता हूं। इन लोगों की तरफ से जो लड़ने के लिए आए तो तवारीख में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं, मगर एक रिवायत ये भी मिलती है कि सबसे पहले जो आए उनमें से एक का नाम सालिम, एक का नाम यसार, ये दोनों आए। अब जाहिर है ये दोनों पहले आए तो बहादुर होंगे भी उनके एंगल से, ताकतवर भी होंगे, पहलवान भी होंगे। तो इनके मुकाबले में इमाम पाक की तरफ से जो गए तो मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत ये भी है कि जो पहले गया है ना उस नौजवान का नाम वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी था। अच्छा, इसका नाम उमैर बिन अब्दुल्ला कल्बी भी आता है। ऐसा हो सकता है कि एक लक़ब हो, एक नाम हो, या अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी। बहरहाल ये एक बंदा, एक पर्सन एक ही है, ये अलग अलग नामों के साथ आया। तारीखी रिवायत है हजरत। इसकी भी दास्तान बड़ी अजीब है। ये जो पहले नंबर पे मुकाबले पे आया है, इसका मुकाबला बताऊंगा इसने दोनों को कैसे पछाड़ा, मगर उससे पहले ये तो बता दूं करबला के मैदान में ये नौजवान आया कैसे। अभी कुल 18 दिन हुए थे शादी को, कुल 18 दिन। नई नई शादी हुई थी। दिल में जज्बात के और एहसासात के कैसे समंदर मौजन होते हैं और कैसी अंजुमने आबाद होती हैं ख्याल व फिक्र की राहों में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। माँ को जब पता चला फातिमतुज़ ज़हरा का चमनिस्तान मैदान करबला में जालिमों ने बुला करके उनको बेआसरा छोड़ दिया है, तो वो कनीज़ फातिमा ज़हरा थी। उस औरत ने यानी कि वहाब की माँ ने बुलवाया बाहर से बेटे को। बेटा आया तो माँ ने आप दीदा हो के कहा मेरे लाल एक बात बता, मैंने तुझसे कुछ मांगा तो नहीं है कभी। फर्मा बरदार औलाद की पहचान ये होती है कि वो अपने माँ बाप का अदब व लिहाज करते हैं और करना चाहिए, और कोई खामी हो जाए तो माँ बाप से जीते जी माफ़ी भी मांगना चाहिए। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं यार। हम भी माँ बाप हैं, आप भी माँ बाप हैं, सबको बनना है एक दिन। जैसे हम अपनी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं, हमारे माँ बाप भी हमसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं माँ बाप। रो कर के कहती है बेटा मैंने तुझसे कुछ मांगा तो नहीं है मेरे लाल। तो रो करके कहता माँ तू क्या मांगेगी, तेरा दूध तो मेरी रगों में लहू बन के दौड़ रहा है।
तेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा है मैंने, सब कुछ मुझे तेरे ही दरवाजे से मिला है माँ। रो करके ये सारी बातें कह रहा है। तो उसके बाद माँ ने कहा बेटा अगर मैं तुझसे तेरी ज़िंदगी मांगूँ तो? कहता है माँ ज़िंदगी मांग के देख, तेरे चरणों पे मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आप में से जिनकी माँ जिंदा है या जिनकी माँ फौत हो चुकी हैं, बाप जिंदा है या फौत हो चुके हैं, लोगों उनका अदब किया करो, उनका एहतराम किया करो, उनका कहना माना करो, उनका दिल ना दुखाया करो। वो माँ बाप हैं, बुढ़ापे में जाकर जहन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम सब के परवरदिगार ने बुढ़ापे की हालत को मेंशन किया है कुरान मजीद में, बाज़ाब्ता जिक्र किया है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, तो अपने माँ बाप को झड़ को नहीं, उन्हें उफ़ भी न कहो, बल्कि उनके लिए खुदा की बारगाह में दुआ किया करो, मौला जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बचपने में पाला, या अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहमतों के पानी बरसा दे मौला। ये माँ बाप के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, सारे लोगों को जिनकी माँ फौत हो गई है, हफ्ते में कम से कम एक दिन जा कर के अपनी माँ की कब्र पे फातिहा तो पढ़ लिया करो। बाप फौत हो गए, जा कर के फातिहा पढ़ लिया करो, वरना प्यारे हम लोग अगर ये सिलसिला ख़त्म कर देंगे तो हमारी आल औलाद से वफ़ा की क्या उम्मीद है? जब हम ही वफ़ा ना करेंगे तो हमारी आल औलाद क्या वफ़ा करेंगे? इसलिए मैं आप तमामी लोगों से कह रहा हूँ, और एक दूसरे भाइयों पर भी नहीं टालना चाहिए। मैंने देखा है कि बूढ़े माँ बाप ने 10-10 बेटी बेटों को पाल दिया, 10-10, 12-12, 7-7, 5-5, 4-4 बेटी बेटों को पाल दिया, मगर इन 10-10 बेटों से 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं होती, एक दूसरे पे टालते हैं। मुनव्वर राना साहब का ये मिसरा, ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पे मत टाल नौजवान, कहते हैं किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। कितनी अच्छी बात कहते हैं। यानी ये मत देखो कि वो खिदमत नहीं कर रहा, टूटा हुआ चश्मा है तो बना के नहीं दे रहा, तबीयत ख़राब है तो लोकल डॉक्टर को दिखा दिया, ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो ये खिदमत नहीं करके अपनी तबाही का सामान कर रहा, मैं मौका क्यों गंवाऊँ खिदमत करने का? तुम करोगे तो इंशाल्लाह उसको भी तौफीक मिलेगी। तो अपने माँ बाप का सम्मान करो, इज़्ज़त करो, अदब एहतराम करो, बड़ी कीमती दौलत है। सज्जाद निज़ामी मरहूम, मैं गया था पिछले दिनों प्रोग्राम में, तो उनकी कब्र पे जाना हुआ, तो मैंने बहरहाल वो मुझे उनका ये मिसरा उन्होंने जो पढ़ा था, ये शेर बड़ा अच्छा लगता, मुझे याद आ गया, पढ़ देता हूँ। गुफरान भाई मैं मंजूम पढ़ा करूँ, थोड़ा सा इको बढ़ा दिया करो, माशाल्लाह माइक आपका बहुत अच्छा बोलता है, अशरफी साउंड, अल्लाह खूब बरकत देता है। फरमाए ज़ोर से आमीन बोल दें ज़रा, और ज़ोर से बोलें आमीन। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जन्नत का मज़ा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, रहने दो, ऐसे रहने दो, तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब ये माँ बाप का जिक्र क्यों करने लगे? क्या मिलता है माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप की खिदमत करने से? मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो सच्चा वफादार हुसैन होता है वो अपने माँ बाप का फरमा बरदार होता है। माँ बाप का कहना मानने से दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का छलकता हुआ जाम मिलता है। जो माँ बाप का कहना मानता है, अल्लाह अल्लाह, वो दोनों जहां में आबाद हो जाता है, शाद हो जाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अच्छा कुरान में एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा मैं जरा सुनिए जो मैं नुक्ता बता रहा हूँ, जो आप में से बाप हजरात हैं ना वो बड़े करीब से महसूस करेंगे इस बात को। अब जो बता रहा हूँ मैं, माँ से औलाद का रिश्ता इतना बेतकल्लुफाना हो जाता है कि औलाद हर बात कह देती है माँ से, तो फिर वो औलाद ये समझती है कि हमारी हमदर्द माँ बहुत है, मगर इसका ये मतलब मत समझ लेना कि बाप नहीं है, नहीं, माँ का मर्तबा 3 मर्तबा ज़्यादा। हुजूर ने, उस सहाबी ने पूछा हुजूर माँ बाप में किसका मर्तबा ज़्यादा? फरमाया माँ का फिर का माँ का फिर माँ का, उसके बाद फरमाया बाप का। मगर हुजूर ने बाप का फरमाया तो अगर कदमों के नीचे माँ के जन्नत है तो बाप भी तो जन्नत का दरवाज़ा है। अब ज़रा मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। माँ से बेतकल्लुफाना ताल्लुकात होते हैं, बेतकल्लुफ़ी होती है, तो माँ से हर दुखड़ा बेटा रो लेता, माँ भी अपने दिल की बात कह दे, मगर बाप ये सोचता मेरा भरम बना रहे, इसलिए बहुत सी बात वो बच्चों से नहीं कहता इसमें कि बेटे मेरे कहीं गलत रास्ते पे न चले जाएं, ताकि मेरा खौफ बना रहे। और रही बात मियाँ मोहब्बत की, तो तुम में से किसी को अगर आईसीयू में जाने का मौका मिला हो, तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हुआ हो, तो माँ जहाँ रो रही थी ना तुम्हारे सामने, बाप भी छुप छुप के आंसू बहा रहा था। वो सामने तो नहीं रोता है, मगर मोहब्बत तो बाप को भी बहुत होती है। अगर तुम लेट हो जाओ आने में तो बाप भी बार बार दरवाजे पे देखता। माँ इजहार कर देती है, बाप इजहार नहीं कर पाता। बस बात ये है, मोहब्बत तो बाप को भी बहुत होती है। मियाँ अगर लेट हो जाओ ना संभल से आने में और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बाप रोटी भी नहीं खाता जब तक औलाद नहीं आ जाती है। ऐसी मोहब्बत होती है बाप को अपने बेटों से। और अगर बेटे को कोई कामयाबी मिले, मसलन बेटा हाफिज कुरान हो गया, मुझे याद आता है मेरी दस्तार और हज़रत हमारे हाफिज फुरकान साहब बेटे मौलाना कामिल साहब, हमारी दस्तार ये हाफिज इरफान साहब कारी इरफान साहब पढ़ा करते थे हैबतपुर में, हैबतपुर ही में दस्तार हुई थी। तो हजरात उस मौके की मुझे अभी तक बात याद है, जब बच्चों को कामयाबी मिलती है तो जहाँ माँ की आंखों में मसरत के आंसू होते हैं, वहाँ पर बाप भी तो खुशी में रोने लगता है। मोहब्बत बाप को भी बहुत है। तकरीरों में एक बात का शिकवा ज़रूर करूँगा, माँ की फजीलतें तो बयान करते ही हैं, करते रहेंगे, मगर थोड़ा सा जिक्र बाप का भी तो होना चाहिए। बाप भी तो कितनी मोहब्बत के सागर लुटाता है, प्यार के दरिया बहाता है। इसलिए देखो आप में से जो बाप बन चुके हैं वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि औलाद से कितनी मोहब्बत होती है माँ बाप।